हेलो एवरीवन एंड वेलकम। आज का टॉपिक है सिक्योरिंग मोर प्रोजेक्ट अपॉर्चुनिटीज। तीन ऐसी गलतियां हैं जो कि आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिजाइनर प्राइमरीली करते हैं। सबसे पहले लैक ऑफ इनबाउंड लीड्स। जो डिपेंडेंसी होती है नए पोटेंशियल बायर के पास पहुंचने की, नए लीड्स की, वो रहती है ट्रेडिशनल वे फॉर्म में, रेफरेंसेस में, या फिर माउथ टू माउथ पब्लिसिटी में, जिसका इम्पैक्ट बहुत हेवी होता है। सेकेंड, इनकंसिस्टेंट ऑनलाइन प्रेजेंस। अगर आपका आपका भी जो पोस्टिंग है ऑनलाइन में, जो रेगुलर आप डाल रहे हो ऑनलाइन में, ये इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट वो फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में भी हो सकता है, इनकंसिस्टेंट वो कलर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में हो सकता है, टोन के फॉर्म में हो सकता है। उसका इम्पैक्ट आपके नए पोटेंशियल बायर्स को या बिजनेस ग्रोथ को डेफिनेटली हो सकता है। थर्ड वन, कन्वर्टिंग फॉलोअर्स इनटू क्लाइंट्स। आपके पास लोग तो बहुत सारे इंटरेक्ट कर रहे हैं, इंप्रेशंस मिल रहे हैं, रीच मिल रहा है, बट वहां से लीड जनरेट नहीं हो पा रही है, कन्वर्जन में डिफरेंस नहीं हो पा रहा है। तो वो एक चैलेंज रहता है। सी इसके वजह से इश्यू क्या होते हैं या फिर इसकी वजह से चैलेंजेस क्या होते हैं। जो अपॉर्चुनिटी है जो कि सामने वाले पोटेंशियल बायर के पास रहती है, वो कहीं ना कहीं आप मिस आउट कर रहे हो, जिसके चलते जो पोटेंशियल है वो एक अनफुलफिल्ड रह जाता है। कि आपके पास प्रोजेक्ट तो आ सकते हैं, आपका अभी का रिसेंट का किया हुआ काम, पुराना काम, डोमेन एक्सपर्टाइज तो बहुत अच्छा है, बट उसको कन्वर्जन लेके नए प्रोजेक्ट्स आने में काफी सारी दिक्कत होती है। और उसका ही स्ट्रेन, उसका ही इशू बजट के ऊपर भी होता है। डेफिनेटली अगर आपकी जो फनल है, सेल्स फनल है, या फिर जो प्रोजेक्ट्स इन लाइन है, वो अगर सर्टेन पीरियड तक है, तो उसका इम्पैक्ट आपके मार्केटिंग बजट पे भी होगा, डे टू डे वर्क लाइफ के बजट पे भी होगा, और वर्किंग कैपिटल के भी ऊपर होगा। तो ये सब चीजें मूव करने के लिए, ये सब चीजें शिफ्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं, ये हम लोग अभी देखते हैं। तो ऐसे छह चीजें हैं जिसके वजह से हम लोग अभी देखते हैं ऐसे कौन सी स्ट्रैटेजीज है जो आपको 100% सक्सेस देगी। तो ऐसी छह स्ट्रैटेजीज है जो कि पिलर मानी जाती है नए प्रोजेक्ट सिक्योर करने के लिए। सबसे पहले, बिल्ड एन ऑप्टिमाइज्ड ऑनलाइन प्रेजेंस। आज के दिन में, आज के डेट पे ये देखा गया हुआ है 75% पीपल कोई भी प्रोडक्ट बाय करने से पहले ऑनलाइन सर्च करता है। तो अगर आपका भी जो पोटेंशियल बायर है, जिसको आप प्रोडक्ट या सर्विस देना चाहते हो, वो भी तो पक्का से ऑनलाइन देख रहा होगा। तो इसका मतलब ये है, आपका जो भी ऑनलाइन प्रेजेंस एज ऑन डेट है, उसको ऑप्टिमाइज करना, उसको एक ट्रस्ट के तौर पर दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो उसमें हम लोग क्या चीजें कर सकते हैं, सो उसके तीन पिलर्स हैं। सबसे पहले तो कंप्लीट एंड प्रोफेशनल प्रोफाइल, सेकंड पोर्टफोलियो हाईलाइट, थर्ड इज कंसिस्टेंट ब्रांडिंग। तो इसमें आपका जो बायो है, अबाउट सेक्शन है, स्किल सेट्स है, जो प्रोजेक्ट्स आपने काम किए हुए हैं, उसको सही तरीके से हाईलाइट करना, उसको एक अथॉरिटी वे में हाईलाइट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सेकेंड, पोर्टफोलियो हाईलाइट, जिसमें आप किस तरीके से बाकी लोगों से अलग हो, आपने क्या यूएसपीज है, आपका क्या एक्सपर्टाइज है, इसको हाईलाइट किया जाता है, जो कि एक थॉट प्रोसेस को दिखाता है जब भी आपके पास काम आता है। थर्ड वन, कंसिस्टेंट ब्रांडिंग। आप ऐसे व्यक्ति के साथ, ऐसे ब्रांड के साथ कभी जुड़ना नहीं चाहोगे जो इनकंसिस्टेंट है, जो पूरा मेसी है। जब भी आपका ऑनलाइन प्रेजेंस बिल्डअप होगा, तब उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, और वो कंसिस्टेंसी हर एक जगह पर और हर एक वक्त में रहनी चाहिए। उसके अलावा जो सेकेंड स्ट्रैटेजी होती है, जो काफी मायने रखती है, वो है स्ट्रक्चर्ड कंटेंट प्लान। जो स्ट्रक्चर्ड कंटेंट प्लान होता है, उसके तीन पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। एक मंथली कंटेंट कैलेंडर, मिक्स ऑफ कंटेंट टाइप्स, और शेड्यूलिंग पोस्टिंग। तो जो आप कंटेंट पोस्ट कर रहे हो, उसका एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रहता है। आप अगर आपके इंसाइट्स पे जाओगे, मतलब अगर फॉर एग्जांपल लिंक्डइन यूज कर रहे हो, फेसबुक यूज कर रहे हो, या इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो, तो वहां के इंसाइट पे जाओगे तो आपको पता चलेगा कि आपके ऑडियंस कब ज्यादा एक्टिव है, कौन से दिन में, कौन से टाइम में। और उसी हिसाब से आप आपका कंटेंट फाइन ट्यून कर सकते हो। फाइन ट्यून मतलब कौन से टाइप का होगा, और
क्या होगा दोनों भी। सो उसके डे वाइज आप शेड्यूलिंग हो सकता है। सेकंड, मिक्स टाइप ऑफ कंटेंट। अगर आपको अगर मान लो आपको बिरयानी अच्छी लगती है, वेज बिरयानी अच्छी लगती है और आपको डेली वही खाने के लिए दी जाए तो नहीं होगा ना। एग्जैक्टली आपके पोटेंशियल बायर का, टारगेट ऑडियंस का भी ये इशू हो सकता है। तो आपको जो भी आप कंटेंट पोस्ट कर रहे हो उसका अलग अलग कंटेंट टाइप होना चाहिए। और बहुत आसान होता है इस तरीके का कंटेंट टाइप जनरेट करना, क्योंकि हम लोग ब्लॉगर्स नहीं है, हम लोग कंटेंट राइटर्स नहीं है, वी आर फोकसिंग ऑन वैल्यू। थर्ड वन, शेड्यूल पोस्टिंग। तो इसका मतलब ये है क्या कि अपने को डेली वहां पर जाके पोस्ट करना होगा उस टाइम पर नहीं। आप पूरे महीने का कैलेंडर बना सकते हो। उसमें क्या क्या डालना चाहिए, उसमें क्या क्या नहीं जाना चाहिए, और उसका पूरा की पूरा शेड्यूलिंग हो सकता है। तो अपने दिन में हाफ एन आवर, 1 आवर निकालना तो भी सफिशियंट है, या पूरे हफ्ते में हाफ डे भी आप निकालते हो तो भी मोर देन सफिशियंट होता है इस तरीके का कंटेंट तैयार करने में। तो एक स्ट्रक्चर्ड कंटेंट प्लान आपको बूस्ट देता है नए प्रोजेक्ट अपॉर्चुनिटीज के लिए। थर्ड वन, अगर आपको टिकट साइज बढ़ानी है, आपको ऐसे लोग चाहिए जो इन्फ्लुएंसर है, जो प्रोफेशनल है, जो हाई टिकट साइज ले सकते हैं या हाई पेइंग कैपेसिटी रखते हैं। तो आपको वैसा प्लेटफॉर्म भी यूज करना होगा। हर एक प्लेटफॉर्म का एक एडवांटेज होता है, हर एक प्लेटफॉर्म का एक यूनिकनेस होता है, और उसका टारगेट ऑडियंस, उसको कंज्यूम करने वाला भी ऑडियंस अलग अलग होता है। कोई भी कंपनी का डायरेक्टर इंस्टाग्राम के रील्स नहीं देखता बैठेगा। सो आपको उसको अगर टारगेट करना है तो आपको उसको लिंक्डइन पे ही जाना पड़ेगा। सो अब जब लिंक्डइन पे जा रहे हो तो लिंक्डइन का ऑप्टिमाइजेशन 3 लेवल पे किया जाता है। कनेक्ट विथ इंडस्ट्री प्रोफेशन, जिसमें आपको प्रोफेशनल स्टेक होल्डर्स, डीलर, डायरेक्टर्स, सही कई तरीके के सीएक्सओस, कंपनी ओनर्स, ये सब लिंक्डइन प्रोफेशनल में मिल जाते हैं, क्योंकि वो लोग अपना पोर्टफोलियो बढ़ाना चाहते हैं। सेकंड, शेयर वैल्यूएबल इंसाइट्स, एंड थर्ड वन, ग्रुप्स। अभी इन लोगों के पास पहुंचने के लिए आपके पास राइट स्ट्रैटेजी भी होनी चाहिए, राइट टूल्स भी होने चाहिए, राइट मेथड भी होना चाहिए, और राइट टाइम भी होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं, वो हम लोग इकट्ठा ला सकते हैं और एक प्रोफेशनल वे से प्रोफेशनल लोगों के पास पहुंचा जा सकता है, और यही से बिजनेस जनरेट किया जाता है। इनफैक्ट बी टू बी में, मेरी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में, जो कि पिछले 9 साल का मेरा एक्सपीरियंस ये बताता है, बी टू बी मैक्सिमम सेलिंग ये ऑर्गेनिक वे में होता था, लिंक्डइन के थ्रू होता था, और इस तरीके का जो हम लोग डिजिटल में देखने वाले उसको लेकर हम लोग करते थे। पेड मार्केटिंग अभी रिसेंटली इवॉल्व हुआ है। हैविंग सेड दैट, पेड मार्केटिंग आल्सो डज वर्क। फोर्थ वन, मैक्सिमाइजिंग गूगल माई बिजनेस। सी, हम लोग भागते हैं बाकी सब चीजों के पीछे, और जो चीजें फ्री में अवेलेबल है, जो चीजें हमारे साथ में है, उसको हम लोग छोड़ देते हैं। तो इसका मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है? तो इसका कहने का मतलब क्या है? सी, गूगल माई बिजनेस एक लोकल लिस्टिंग है। सो लोकल लिस्टिंग मतलब क्या होता है? जैसे अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, जस्ट डायल है, इंडिया मार्ट है, या फिर इस तरीके की और भी सारे कंपनीज रहती है जो कि लिस्टिंग का काम करती है। आपने कुछ सर्च किया तो वहां पे बहुत सारा डेटाबेस होता है, वही गूगल माई बिजनेस करता है। इन शॉर्ट, कोई भी पोटेंशियल बायर गूगल पे जब जाएगा, जब सर्च करेगा, तब गूगल माई बिजनेस ओपन हो जाता है। इसकी वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ना सिर्फ गूगल माई बिजनेस पे प्रेजेंट हो, बट उसको ऑप्टिमाइज भी करो। कि अगर आप मेरे पास आते हो, बोलते हो कि सुबोध मेरे को एसईओ मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना है, जिसमें हम लोग रैंक करके देते हैं आपको वेबसाइट को, तो उसको 4 4 5 5 महीने लगते हैं, आइडियली 6 महीने के बाद रिजल्ट आता है। लेकिन आप अगर गूगल में बिजनेस ऑप्टिमाइज करोगे, उसका डिटेल का अंदर का पार्ट एक एक चीज ऑप्टिमाइज करोगे, तो उसका रिजल्ट बहुत क्विकली आता है। रिलेवेंसी, उसके बाद प्रॉक्सिमिटी और ऑथेंटिसिटी, इनको गूगल माई बिजनेस ज्यादा चेक किया जाता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो ऑप्टिमाइज करते हैं गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल को, और सेकंड, अपडेट करते हैं। जैसे आपके स्किल सेट अपडेट होने चाहिए, जिस तरीके से आपके टूल्स अपडेट होने चाहिए, वैसे ही गूगल माई बिजनेस भी अपडेटेड होना चाहिए और ऑप्टिमाइज होना चाहिए, जो कि गूगल के हिसाब से रहता है।
Fifth one, engage your audience with valuable content. Give me a second. अभी सी आपके पास लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, गूगल, ये सब प्लेटफॉर्म तो हैं। आपको पता है कि मेरा जो क्लाइंट बेस है ये पर्टिकुलर क्लाइंट बेस है, लेकिन उनके साथ एंगेज रहना भी इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। तो आप किस तरीके से एंगेज रहते हो? जिस तरीके से आप अगर कोई फिजिकल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म में जाओगे और वहां पे बहुत सारे लोगों के साथ एंगेज करने की कोशिश करोगे, इंटरेक्ट करोगे, इंटरेक्शन के बाद एंगेज करोगे, वैसे ही उसी तरीके का एंगेजमेंट ऑनलाइन में भी किया जाता है, जिसमें आपने आपका जो पुराना किया हुआ काम, आपका जो नॉलेज है, आपका आपके जो रिजल्ट्स आए हुए हैं पुराने काम के, वो शोकेस किए जाते हैं। उसके वजह से एक एंगेजमेंट तैयार होता है आपके पोटेंशियल बायर के साथ में या ऑडियंस के साथ में। इसको एक हम लोग हमारे डिजिटल मार्केटिंग के लैंग्वेज में बोलते हैं कोरिलेट करना। आपका नाम और आपका कैटेगरी ये कोरिलेट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर आर्किटेक्ट हो, आपका नाम राहुल है, तो राहुल और आर्किटेक्ट, जैसे आर्किटेक्ट के बारे में सुनूं वैसे में राहुल का फर्स्ट प्रेफरेंस आना चाहिए। तो ये किस तरीके से आएगा, आप किस तरीके से जोड़ पाओगे? तो उसका सॉल्यूशन होता है राइट कंटेंट, राइट प्लेटफॉर्म और राइट वे से आपका ऑनलाइन प्रेजेंस ऑप्टिमाइज करना और उसको पुश करना। जो सिक्स की स्ट्रैटेजी है सक्सेस की, वो आती है लीड नर्चरिंग की। See, आज के डेट में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। एक पुराना जमाना था जब हम लोग बात किया करते थे मोनोपोली की, बट मोनोपोली ये वर्ड भी अभी सुनने को नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि कंपटीशन, हाई लेवल ऑफ कंपटीशन हुई हुई है। और उसका कंपटीशन आप कितना ही मना क्यों ना करो, बट कंपटीशन का इम्पैक्ट आपके बिजनेस पे 200% होता है। कुछ शॉर्ट टर्म होता है, कुछ लॉन्ग टर्म होता है। तब उस केस में आपके पास कुछ इस तरीके का सिस्टम या मैकेनिज्म डिवाइडेड होना चाहिए जो कि एक लीड नर्चरिंग प्रोवाइड करके दे। तो ये किस तरीके से किया जाता है? ईमेल न्यूज़लेटर फॉर्म कर सकते हैं। मुझे अभी बोला जाता है कि सुबोध अभी कौन ईमेल पढ़ता है, कौन ईमेल सुनता है, तो इस वक्त में ईमेल मार्केटिंग करना जरूरी है क्या? वर्क करता है, ट्रस्ट मी, वर्क करता है, 200% वर्क करता है। तो ईमेल आज के दिन में वर्क करता है। ईमेल के साथ आप व्हाट्सएप, टेक्स्ट, इनको भी शेड्यूल कर सकते हो, लीड नर्चरिंग में ला सकते हो। तो आपको इन शॉर्ट एक फॉलो अप सिस्टम बनानी होती है जो कि ना सिर्फ एक पोटेंशियल बायर के साथ कनेक्ट करने में यूटिलाइज होगी, बट उसके बाद भी एक्शन में आएगी। और थर्ड वन, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और अपडेट, कि जिसमें कॉल टू एक्शन बहुत क्लियर होना चाहिए, क्या होना चाहिए वो पर्टिकुलर कंटेंट के बाद में, और वो पर्टिकुलर एक्शन उस वक्त क्यों होनी चाहिए। तो उसको हम लोग कई तरीके से एक्सक्लूसिव ऑफर्स और रेगुलर अपडेट्स लेके कर सकते हैं। तो ये 6 स्टेप्स हैं जो आपको एक सक्सेस की तरफ ड्राइव करके लेके जाते हैं, सक्सेसफुल प्रोजेक्ट डिलीवरी करने के लिए। माइवी डिजिटल माइवी डिजिटल में हम लोग डिजिप्रेनर्स को तैयार करते हैं, आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर डिजाइनर्स को, इनको इंश्योर करते हैं आपका जो एक्सपर्टाइज है, आपका जो नॉलेज है, उसके वजह से एक ऑर्गेनिक वे में आपको नए लीड्स मिले, नए प्रोजेक्ट्स एक्वायर हो। और इसी के लिए मेरा रेगुलर वेबिनार रहता है, जिसकी लिंक मैंने नीचे दी हुई है, और मेरे वेबसाइट की डिटेल्स दिए हुए हैं। तो मैं आपको मेरे वेबिनार में मिलता हूँ, वहां पर हम लोग देखेंगे किस तरीके से आपके बिजनेस के लिए हम लोग ज्यादा प्रोजेक्ट एक्वायर कर सकते हैं। सी यू सून। थैंक यू।